हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आपके लिए लेके आ गए बुक के सारे क्वेश्चंस। क्या लेके आ गए हम आप लोगों के लिए? आज बुक के सारे क्वेश्चंस। बिना टाइम गवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन कवर अप करने शुरू करते हैं। क्या कहता है आज का क्वेश्चन जी? क्वेश्चन नंबर 29 बुक का सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने कह रहे अमृत धारा लिमिटेड इशू 800 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। 800 शेयर्स इशू किए हैं 100 रुपए वाले। कितने के प्रीमियम पे? 25% प्रीमियम पे, फुली पेड अप। जिससे हमने क्या खरीदी है? प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है 1 लाख रुपए की। ठीक है, तो किसकी बुक्स बनाने जा रहे हैं? बुक्स ऑफ अमृत धारा लिमिटेड। क्या करने जा रहे हैं? जर्नल। बेटे मैं एक चीज नहीं कर रहा जो आप कर लेना। मैं एक चीज नहीं कर रहा जो आप कर लेना। मैं क्या नहीं कर रहा बेटा? मैं क्या नहीं कर रहा? मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा जर्नल का। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट इन रुपीज, क्रेडिट इन रुपीज और नरेशन नहीं लिख रहा। वो आप सब कर लेना, मैं नहीं कर रहा। ठीक है जी। आओ, क्या खरीदा बेटा हमने? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। क्या किससे लिया है? वेंडर से। नाम है कोई उसका? नहीं जी, नाम नहीं है। ठीक है जी, तो वेंडर आ जाएगा। कितने के लिए बेटा? 1 लाख रुपीस की। तो 1 लाख रुपीस आ गया। आगे नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? नेक्स्ट एंट्री होगी वेंडर डेबिट टू। क्या इशू कर दिया उसे? इक्विटी शेयर। और किस पे दिए हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे। 1 लाख रुपए ऊपर क्रेडिट किया था इसलिए 1 लाख रुपए डेबिट कर दिया। 800 शेयर दिए हैं 100 रुपए वाले, 80,000। 800 शेयर्स पे 25 रुपए का प्रीमियम है। कितना हो गया बेटा? ये हो गया 80,000 और ये हो गया 20,000। दैट्स इट, खत्म क्वेश्चन। इतना सिंपल क्वेश्चन था। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये चीज करवाई हुई है। कुछ नहीं था इसमें कुछ भी नहीं था। एक सिंपल सा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। आओ जी पढ़े। कह रहे राजन लिमिटेड परचेज एंड असेट्स फ्रॉम गीता लिमिटेड। तो किसकी बुक्स बना रहे हैं? हम बना रहे हैं बुक्स ऑफ राजन लिमिटेड। राजन लिमिटेड। किसकी बुक्स बना रहे हैं? बुक्स ऑफ राजन लिमिटेड की बुक्स बना रहे हैं। क्या कहते हैं? पढ़ते हैं। कह रहे राजन लिमिटेड परचेज एंड एसेट्स फ्रॉम गीता एंड कंपनी। गीता एंड कंपनी से उसने 5 लाख रुपए की क्या लिए बेटा? एसेट्स लिए हैं। 1 लाख रुपए तभी के तभी दे दिए और बैलेंस पे करा है इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले, 25% प्रीमियम पे। ठीक है जी, तो क्या लिखेंगे बेटा? एसेट्स परचेज किया तो लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू। किससे लिया बेटा? गीता लिमिटेड वालों से। कितने लाख की मशीनरी एसेट ली है? 5 लाख रुपए की ली है। बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद क्या कहेंगे? उसके बाद कहेंगे गीता डेबिट टू। 5 लाख रुपए देने हैं? बिल्कुल देने हैं जी। 5 लाख में से 1 लाख का तो बैंक ड्राफ्ट दे दिया, तो टू बैंक अकाउंट 1 लाख। बचा हुआ पैसा 4 लाख रुपए। 5 लाख में से 1 लाख रुपए के तो पैसे बैंक से चेक दे दिया। कितने पैसे बचे? 4 लाख। उस 4 लाख रुपए के लिए हम क्या इशू कर रहे हैं? इक्विटी शेयर। सर वो भी किस पे कर रहे हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे। बेटे कसम होगी किसी ने ईएससी लिखा, इक्विटी शेयर कैपिटल, एसपीआर लिखा, शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, पूरा लिखना पड़ेगा आपको। क्या आप मेरी इतनी बात को समझ रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं यस सर। अब सर बच्चे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? मैं कहा बहुत आसान है, नंबर ऑफ शेयर्स। आओ निकालें। मैंने किसी के 4 लाख रुपए देने हैं, बिल्कुल देने हैं। एक बार क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, कितने रुपए का शेयर है? सर 10 रुपए का शेयर है, 25 रुपए के प्रीमियम पे। मतलब इशू प्राइस बताना कितना है? 10 रुपए प्लस 25% ऑफ 10 रुपए। मतलब 10 रुपए का शेयर है, 2.5 रुपए का प्रीमियम है, 12.5 रुपए हो गए। कितने हो गए बेटा? 12 रुपए 50 पैसे एक शेयर के हो गए। तो अब 4 लाख रुपए को डिवाइड कर लो 12.5 रुपए से। ये आ गए 32,000 शेयर्स दोगे बेटा। कितने शेयर्स दोगे? कितने शेयर्स इशू करोगे? 32,000 शेयर्स करोगे। मेरे पास 4 लाख रुपए हैं
सॉरी, और मैं 12.5 रुपए की एक टॉफी खरीद रहा हूं, 12.5 रुपए की, तो आप मुझे बताओ मेरे पास कितनी टॉफी आएंगी? सर मेरे पास 32,000 टॉफीज आएंगी, तो इसका मतलब 32,000 शेयर इशू करेंगे। और मैंने आपको एक बात समझाई हुई है, शेयर के सामने हमेशा क्या आती है? फेस वैल्यू। शेयर के सामने हमेशा क्या आती है बेटा? फेस वैल्यू। तो ये हो गया 3,20,000 रुपए, और 32, 64 और 16, ये हो गया आपके पास 80,000 रुपीज। गॉट इट? क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? क्या आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों को समझ में आया बेटा पूरे का पूरा? बस एक चीज आप कर लेना, फॉर्मेट बना लेना और नीचे नरेशन लिख लेना। और ये क्या है बेटा? ये क्या है? हमारे वर्किंग नोट्स। क्या है बेटा? ये हमारे वर्किंग नोट्स। क्लियर है यहां तक? चलें एक बार ध्यान से पढ़ें आप लोगों के लिए। क्या कहता है? Z लिमिटेड परचेज अ फर्नीचर ऑफ रुपीज कॉस्टिंग 2,20,000 रुपए फ्रॉम CD लिमिटेड। Z लिमिटेड खरीद रहा है, तो किसकी बुक्स बनाएंगे? बुक्स ऑफ Z लिमिटेड। ठीक है जी। क्या खरीद रहा है बेटा? ये फर्नीचर परचेज कर रहा है 2,20,000 रुपए का CD लिमिटेड से। तो एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू CD लिमिटेड। कितने का खरीदा है बेटा? 2,20,000 रुपए का। क्या इतनी बात समझ में आती है? बच्चे कह रहे हैं यस सर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? द पेमेंट वॉज टू बी मेड इशू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर, 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज। ठीक है, बात खत्म। मतलब एंट्री होगी CD लिमिटेड डेबिट 2,20,000 टू, नाम है कोई उसका प्रेफरेंस शेयर का, 9% प्रेफरेंस शेयर है, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये 9% किसको शो कर रहा है बेटा? ये 9% शो कर रहा है उसके डिविडेंड रेट को। किसको शो कर रहा है बेटा? उसके डिविडेंड रेट को। इसका कहने का मतलब कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी, कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी उसमें से सबसे पहले अपने खर्चे माइनस करेगी, फिर जो प्रॉफिट आएगा उसमें से डिबेंचर, लोन, डेट, जितना भी हमने उधार लिया होगा उसको इंटरेस्ट देगी। उसके बाद बचेगा PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से गवर्नमेंट को क्या दे देगी? टैक्स। गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से सबसे पहले किसको डिविडेंड देगी? प्रेफरेंस शेयर को। वो भी फिक्स है, कम कमाए या ज्यादा कमाए 9% ही देगी, यदि दे सकती होगी तो। 9 से ज्यादा नहीं देगी, 9 से ज्यादा नहीं देगी। आगे चलते हैं। वही क्या निकाल लें? नंबर ऑफ शेयर्स निकालो। मैंने किसी के 2,20,000 रुपए देने हो और मैं उसे 100 रुपए वाला शेयर 110 में दे दूं, 2,20,000 डिवाइडेड बाय 110, तो कितने आ गए? 2,000 नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। बिल्कुल आ गए सर। तो क्या लिखोगे? 2,000 मल्टीप्लाई बाय 100 रुपए, और यहां क्या लिखोगे? 2,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए। तो कितना हो गया बेटा? ये हो गया 2 लाख रुपए और ये हो गया 20,000 रुपए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आपके पेपर में इस क्वेश्चन के आने के चांसेस, ये टॉपिक मैं बहुत अच्छे से करा रहा हूं शेयर्स में। ये सेम टॉपिक बेटा डिबेंचर्स में है, वहां मैं नहीं कराऊंगा। वहां मैं इतनी सी बात कह के छोड़ दूंगा कि बिल्कुल सेम एज शेयर्स है। बस वहां क्या फर्क आएगा? शेयर्स की बजाय क्या वर्ड लिखना होगा? डिबेंचर्स। बाकी 100 एंड 101% बिल्कुल सेम है। वहां टॉपिक ये कह के छोड़ दिया जाएगा कि करवा दिया। मेरी बात समझो ध्यान से, बहुत आसान है ये। और या शेयर्स में से आता है या डिबेंचर में से आता है। 3, 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर में कहीं पे भी कैसे भी फिट हो सकता है। ऐसा ही छोटा क्वेश्चन पूछ के सिर्फ आपसे ये पूछ ले 1 नंबर में, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स आर टू बी इशूड टू द वेंडर, कि वेंडर को कितने शेयर इशू करे जाएंगे। गॉट इट? चलें आगे। ये क्वेश्चन आपको समझ आता है सभी को? क्या कहता है 32? वो कहता है गुड लक लिमिटेड परचेज अ मशीनरी कॉस्टिंग ₹10 लाख फ्रॉम द फेयर डील। कंपनी का नाम क्या है जिसने मशीनरी खरीदी है? गुड लक लिमिटेड। क्या बना रहे हैं हम? बुक्स ऑफ
बुक्स ऑफ गुडलक लिमिटेड, ठीक है जी। क्या खरीदी है इन्होंने? मशीनरी खरीदी है फेयर डील लिमिटेड वालों से 10 लाख रुपए की। तो क्या लिखेंगे एंट्री? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या? फेयर डील लिमिटेड। कितने की खरीदी है बेटा हमने मशीनरी? 10 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है। बिल्कुल खरीदी है सर, 10 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है। आगे चलते हैं। द कंपनी पेड अप पेमेंट बाय इक्विटी शेयर्स। अच्छा, 10 रुपए वाला शेयर दे रहे हैं और 25% प्रीमियम पे। तो क्या एंट्री होगी? एंट्री होगी फेयर डील लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यदि सोचो मैंने किसी के 10 लाख रुपए देने हो और मैं उसे 10 रुपए वाला शेयर 2.5 रुपए के प्रीमियम में, मतलब 10 लाख रुपए को मैं उसे 12.5 रुपए की टॉफी दे रहा हूं, तो कितनी टॉफी दूंगा? कितनी टॉफी दूंगा बेटा? मेरे ख्याल से 8,000 आएगा। 12.5 रुपए में कितना आएगा? 80,000 शेयर्स देंगे। कितने शेयर्स इशू करेंगे बेटा? 80,000 शेयर्स क्या कर देंगे? इशू कर देंगे। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बहुत सिंपल है ये। 10 लाख देने हैं, 10 वाला शेयर 2.5 रुपए के प्रीमियम पे, मतलब 12.5 रुपए में। तो 10 लाख रुपए थी मैंने किसी को देने हो और मैं उसको 12.5 रुपए का एक चीज दूं, तो मुझे उसे कितनी चीजें देनी पड़ेंगी? 80,000 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। तो क्या होगा? 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए और 80,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 रुपए। कितना हो गया बेटा? ये 10 लाख रुपए हो गए। और ये कितने हो गए? 8 लाख हो गए। और ये कितने हो गए बेटा? 2 लाख। मल्टीप्लाई कर लो, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10 8 लाख और 80,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 रुपए 2 लाख। और ये हमने क्या निकाल लिए थे? वर्किंग नोट्स में नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिए थे। यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर है? मेरे सभी भाई बहनों को, सभी बच्चों को? क्वेश्चन आओ जी रीड करें। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है जैन लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑफ रुपीज 10 लाख। जैन लिमिटेड ने परचेज किया, तो बुक्स ऑफ किसकी बनाएंगे? जैन लिमिटेड की। क्या परचेज करी है इन्होंने बेटा? जैन लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑफ रुपीज 10 लाख। 10 लाख की मशीनरी परचेज करी है हम लोगों ने। आगे चलते हैं। फ्रॉम आरए लिमिटेड 50% पेमेंट। अच्छा, मशीनरी परचेज की है 10 लाख की, आधी पेमेंट चेक से देंगे, रिमेनिंग 50% 10 रुपए का शेयर देंगे। ठीक है जी यार, क्या बहुत आसान है। क्या लिया बेटा हमने? एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या? किससे लिया है? आरए लिमिटेड से। कितने लाख की लिया बेटा हमने मशीनरी? 10 लाख रुपए की मशीनरी ली है। आगे चलते हैं। आरए लिमिटेड डेबिट टू बैंक। आधे पैसे तो चेक से दे रहे हैं, बाकी आधों के लिए इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं, और वो भी किस पे कर रहे हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे। तो यदि हमने 10 लाख रुपए किसी के देने हैं, उसमें से आधे पैसे हम चेक से दे रहे हैं, तो बाय बैंक अकाउंट कितने दे रहे हैं? 5 लाख। बाकी 5 के लिए इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं, तो 5 लाख रुपए यदि मैंने किसी के देने हो और मैं उसे 10 रुपए वाला शेयर 2.5 रुपए के प्रीमियम में दूं, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 12.5, यही होगा। कोई डाउट यहां तक? एक बार क्वेश्चन ध्यान से फिर से रीड कर लीजिए, कोई डाउट है तो। जैन लिमिटेड ने 10 लाख की मशीनरी खरीदी है आरए लिमिटेड से, आधी पेमेंट चेक से कर रहा है, बाकी आधों के लिए 100 वाला शेयर है, 100 रुपीज वाला शेयर है। यदि 100 का शेयर है तो प्रीमियम कितना हो जाएगा? 25 रुपए, और ये कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 लाख को 125 से डिवाइड करो, 5 लाख डिवाइडेड बाय 125, दैट इज कॉल्ड 4000। कितने शेयर्स हो गए बेटा? 4000 नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। 4000 क्या आ गए मेरे बेटा? नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 4000। आगे चले, आओ जी बात करें। कितना हो गया? 4000 मल्टीप्लाई बाय, शेयर के सामने हमेशा क्या आती है? फेस वैल्यू। और प्रीमियम कितना है? 25%, मतलब 25 रुपए। ये हो गया 4 लाख, और प्रीमियम में आ गया बेटा 1 लाख। क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आता है?
ये क्वेश्चन समझ में आता है बेटा सभी को? पक्की बात है, बहुत आसान है, बहुत बहुत ज्यादा आसान है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, सिंपल एकदम, ठीक है। कहता है 34, कह रहा है सोना लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑफ ₹17 लाख फ्रॉम द मोना लिमिटेड। तो बुक्स ऑफ सोना लिमिटेड क्या लिया इन्होंने? मशीनरी। तो एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोना लिमिटेड। कितने लाख की मशीनरी ली है बेटा इन्होंने? 17 लाख रुपए की मशीनरी ली है, बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं, ले ली मशीनरी, ले ली मोना ने, 20% चेक से दे रहे हैं, बैलेंस 100 रुपए का शेयर दे रहे हैं, बहुत आसान है। एंट्री क्या होगी? मोना लिमिटेड अकाउंट डेबिट, अकाउंट मत लिखो, कंपनी का नाम है, 17 लाख रुपए टू बैंक अकाउंट। बैंक से कितनी पेमेंट कर रहे हैं सर? बैंक से 20% पेमेंट कर रहे हैं 17 लाख रुपए की। तो कितना हो गया 17 लाख का 20%? 3,40,000। बाकी के लिए क्या इशू कर देंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर देंगे। वो भी किस पे करेंगे? 25% के प्रीमियम पे करेंगे। आओ जी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? वो जो बाकी 80% पैसा है वो 100 रुपए के शेयर में देना है, वो भी 25% के प्रीमियम पे। बहुत आसान है। एक बात समझो, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा मुझे बताओ एक बार। आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा 17 लाख में से हमने कितने पैसे दे दिए? 3,40,000 दे दिए। 13,60,000 रुपए बचे? बिल्कुल बचे। 13,60,000 रुपए को हम 100 वाला शेयर 25% प्रीमियम पे दे रहे हैं, तो 13,60,000 डिवाइडेड बाय 125 रुपए का शेयर हो गया। क्या आप समझ पा रहे हो? 17 लाख में से 20%, 3,40,000 रुपए हमने दे दिए थे चेक से, तो हमारा देने वाला पैसा कितना बचा? 13,60,000। सही है गलत है? बच्चे कह रहे हैं सर बिल्कुल सही है। 17 में से 20% माइनस कर दो, 13,60। इसको हम 125 रुपए का एक शेयर दे रहे हैं। कितने का शेयर दे रहे हैं बेटा? 125 रुपए का शेयर दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है। 17 लाख माइनस 20%, 13,60 डिवाइडेड बाय 125 रुपए का शेयर दे रहे हैं। कितने का शेयर दे रहे हैं बेटा? 125 रुपए का शेयर दे रहे हैं। तो फिर दोबारा कर लो, 17 लाख माइनस 20% डिवाइडेड बाय 125, तो 10,880 शेयर्स दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं बेटा? 10,880 शेयर। ये हो गया जी 10,880 शेयर। कितने रुपए वाले? 100 रुपए वाले। और 10,880 शेयर, कितने रुपए का प्रीमियम? 25 रुपए का प्रीमियम। कितने रुपए का प्रीमियम बेटा? 10,88,800। ठीक है, 10,88,000 मल्टीप्लाई बाय 25 रुपए का प्रीमियम है, तो प्रीमियम कितना हो गया? 2,72,000। समझ आ रहा है? दोबारा से बताऊं एक बार, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। कम ऑन, सोना की बुक्स है, सोना बेबी, वही वाली सोना, ठीक है। कहीं तो बेटा खुशी हो गए। चलो, तुम्हारी कौन सी है, सोना है मोना है? वो कह रहा दोनों है। अब नालायक, ऐसी गंदी गंदी बात करोगे तुम। आओ इधर, सुबह सुबह दो, ठीक है। यहाँ लोगों से एक नहीं संभल रही, तुम भाई दो। अरे मोह है तुम्हारी भी, ठीक है। चलो, अच्छा वो कह रहा है स्कूल वाली कोचिंग। अब बस करो यार, तुम शुरू ही हो जाते हो एक बार शुरू होते हो तो, ठीक है। आओ फटाफट आओ। बुक्स ऑफ सोना लिमिटेड, किसकी बुक्स है बेटा? सोना लिमिटेड की। मशीनरी परचेस करी है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोना लिमिटेड, मशीनरी टू मोना। फिर मोना डेबिट टू बैंक, 20% दे दिया। किसका 20% दे दिया? जितने पैसे देने थे 17 लाख रुपए, उसका 20% दे दिया। बाकी 80% के लिए, मतलब 13,60,000 रुपए के लिए हमने 100 वाला शेयर 25% प्रीमियम 125 रुपए में दिया। तो इससे क्या निकला है? 10,880 क्या निकला है? नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। इतनी बात समझ में आती है? चले किस पे आ गए बेटा? 35th क्वेश्चन पे आ गए। बस थोड़े से और रह गए। बच्चे पूछने कितने रह गए? मैं कहा 4-5-6 क्वेश्चन और रह गए, बस फटाफट खत्म कर देंगे हम इसको। आओ जी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे मूव कर जाते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? ये 35 पे मूव कर गए हम लोग। भारत लैम्प लिमिटेड इशू 30,000 इक्विटी शेयर फुली पेड अप 100 रुपए वाला।
ठीक है जी। 100 रुपये वाले बुक्स किसने इशू की है? भारत लिमिटेड ने। बुक्स ऑफ भरत कह लो या भारत कह लो, एक ही बात है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन का फर्क है सिर्फ। आओ क्या कहता है, प्लांट 7 लाख का, अच्छा किससे लिया बेटा? वो कह रहा है परचेज द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ शर्मा लिमिटेड। शर्मा लिमिटेड से हमने उसका बिजनेस एक्वायर किया है जिसमें हमें प्लांट मिला 7 लाख का, लैंड बिल्डिंग मिली 12 लाख की, स्टॉक मिला 9 लाख का और लायबिलिटी में मिले क्रेडिटर 2 लाख के। ठीक है जी, आगे चलते हैं, एंट्री करते हैं। क्या एंट्री होगी? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फिर क्या? स्टॉक अकाउंट डेबिट, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया, 2 क्रेडिटर्स और 2 शर्मा लिमिटेड, 2 शर्मा लिमिटेड। शर्मा कौन है बेटा? शर्मा वेंडर है। शर्मा कौन है? शर्मा कौन है बेटा? वेंडर है। आगे चलते हैं, कितने की लिए प्लांट मशीनरी? सर प्लांट मशीनरी ली है 7 लाख की। लैंड बिल्डिंग कितने की ली है बेटा? सर लैंड बिल्डिंग हमने ली है 12 लाख रुपए की। अच्छा जी। स्टॉक कितने का लिया है? सर स्टॉक लिया है हमने 9 लाख रुपए का। अच्छा जी। लायबिलिटी कितने की ली है? सर लायबिलिटी ली है हमने 2 लाख रुपए की। ठीक है जी। एक बात समझते हैं, फिर अगली एंट्री बाद में करेंगे। इस बिजनेस की नेट वर्थ कितनी है? नेट वर्थ का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। सर इसके पास एसेट्स है, भगवान भला करे, 12, 21, 28 लाख की एसेट्स, 2 लाख की लायबिलिटीज, 26 लाख रुपए की वर्थ है। और परचेज कंसीडरेशन कि हम शर्मा को मतलब वेंडर को कितने पैसे दे रहे हैं? सिर्फ वेंडर को 30 लाख रुपए दे रहे हैं। कितने पैसे दे रहे हैं बेटा? हम वेंडर को 30,000 शेयर दे रहे हैं, मतलब 30 लाख रुपए दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात। यार एक बात बताओ, 26 लाख की वर्थ की आप बिजनेस एक्वायर कर रहे हो और 30 लाख रुपए दे रहे हो। कितने पैसे दे रहे हो? 30 लाख रुपए। बिल्कुल अभी ताजा उदाहरण देता हूं, रिलायंस ग्रुप ने अभी फ्यूचर ग्रुप को, ये जो बिग बाजार है ना, बिग बाजार, इनको एक्वायर कर लिया। इनको क्या कर लिया? एक्वायर। और काफी मोटी पेमेंट करी है, मतलब उनकी वर्थ से भी थोड़ा ज्यादा। क्यों? गुडविल है भाई, चला चलाया बिजनेस है, रेपुटेटेड बिजनेस है। कैसा बिजनेस है? रेपुटेटेड बिजनेस है। तो कुछ पैसे, मैं एक्चुअल फिगर्स नहीं बता रहा क्योंकि एक्चुअल फिगर्स में हम नहीं जाना चाहते, हम अपना क्वेश्चन कर रहे हैं सिर्फ। मान लो क्या सच में अब बिग बाजार किसका हो जाएगा? रिलायंस वालों का। किसका हो जाएगा बेटा? रिलायंस वालों का। तो परचेज कंसीडरेशन कितने में करी है? 30 लाख में। और वर्थ कितनी है बिजनेस की? 26 लाख। तो 4 लाख रुपए की क्या जनरेट हो गई बिजनेस के अंदर? बच्चों बताओ, 4 लाख रुपए की क्या जनरेट हो गई बिजनेस के अंदर? गुडविल अकाउंट डेबिट। कितने की बेटा? 4 लाख रुपए की। कैसे निकला? 30 लाख के अगेंस्ट 26 लाख की तो एसेट्स परचेज की है। समझ रहे हो मेरी बात को? बच्चे कह रहे हैं यस सर। बच्चे कह रहे हैं नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? मैं कहा बहुत आसान है। नेक्स्ट एंट्री होगी शर्मा लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 30 लाख रुपए देने हैं और 30,000 शेयर्स हैं 100 रुपए वाले, तो ऑटोमेटिकली कितने रुपए के हो गए बेटा? ये 30 लाख रुपीस के हो गए। कोई डाउट यहां तक? क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 36? वो कहते हैं श्योर लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम राय ब्रदर्स। अच्छा, श्योर लिमिटेड ने चला चलाया धंधा खरीद लिया राय का। किसका लिया बेटा? राय का। 15 लाख रुपए में। कितने लाख रुपए में? 15 लाख रुपए। 12 लाख रुपए के तो शेयर्स दे रहा है और बाकी पैसे किससे दे देगा? चेक से दे देगा। इसका मतलब जो परचेज कंसीडरेशन है वो 15 लाख रुपए की है। तो किसकी बुक्स बना रहे हो? बुक्स ऑफ श्योर लिमिटेड। बिल्कुल सही बात। आगे चलते हैं।
किससे खरीद रहे हैं? राय ब्रदर्स से। नाम क्या है? राय ब्रदर्स। क्या ले रहे हो बेटा? सर बहुत सारी चीजें ले रहे हैं, प्लांट मशीनरी ले रहे हैं, बिल्डिंग ले रहे हैं, डेटर ले रहे हैं, स्टॉक ले रहे हैं, कैश ले रहे हैं, क्रेडिटर ले रहे हैं। मतलब उसको हमने बोल दिया होगा बेटा कल से मत बैठियो, इनफैक्ट अभी से मत बैठ, सब कुछ हमारा, पकड़ 15 लाख रुपए, पकड़ 15 लाख रुपए और सब कुछ क्या हो गया? बिजनेस किसने टेक ओवर कर लिया? हमने टेक ओवर कर लिया। मैं ना बहुत छोटा सा होता था तो एक सीरियल आता था कसौटी जिंदगी की, उसमें कैरेक्टर होता था प्रेरणा और दो उसके लव बर्ड्स होते थे, एक होते थे अनुराग बासु और एक होते थे ऋषभ कश्यप। और ऐसा होता था उस लड़की के प्यार में एक ही कंपनी थी, उस कंपनी को कभी वो टेक ओवर कर लेता था और दूसरा आदमी गरीब हो जाता था, और कभी दूसरा व्यक्ति मतलब कभी ऋषभ बजाज उस कंपनी को परचेज कर लेते थे तो अनुराग बासु गरीब हो जाता था। फिर कुछ टाइम में बहुत मेहनत करके अनुराग बासु उस कंपनी को वापस परचेज कर लेता था तो ऋषभ बजाज गरीब हो जाता था। पर प्रेरणा की मौज थी उस कैरेक्टर में। कैसे मौज थी? प्रेरणा हमेशा सुखों में रही, हमेशा उसके साथ रहती थी, उसके साथ शादी कर लेती थी जिसके पास कंपनी होती थी। मतलब जो अमीर होता था उसके साथ प्रेरणा होती थी, गरीब आदमी को उसकी वाइफ भी छोड़ के चली जाती थी। बात समझ रहे हो कहने का मतलब? ठीक है। तो मैं सोचता था मतलब वो ऐसा होता था, उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही होती थी, वो लात मार के गेट खोलता था अनुराग बासु और एक फाइल देता था, ऐसे फेंकता था टेबल पे, ये लो फाइल, अब ये कंपनी मैंने परचेज कर ली। मैं हैरान होता था, मैं कहा यार मैंने बेची नहीं, इस साले ने पता नहीं कैसे खरीद ली, मैंने बेची नहीं, इसने पता नहीं कैसे खरीद ली यार। बात समझ रहे हो? तो पता नहीं, तो बाद में चल के बड़े हुए जब 11th-12th में आए तो पढ़ा कि हाँ यार शेयर्स होते हैं, यदि ओपन मार्केट में किसी कंपनी के शेयर्स मूव कर रहे हैं, ट्रेड हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह खरीदे व बेचे जा रहे हैं, उस कंपनी ने मान लो 70-80% अपनी कंपनी के शेयर्स मार्केट में इशू कर रखे हैं, उनकी कंपनी के कोर मेंबर्स के पास शेयर्स नहीं है ज्यादा, सारा शेयर्स कहाँ है? मार्केट में मूव कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, और मैंने उस कंपनी के शेयर्स 51% से ज्यादा एक्वायर कर लिए, मतलब 51% शेयर्स मेरे पास हो गए। तो आपको पता है ऑटोमेटिकली वो कंपनी किसकी हो गई? मेरी हो गई। तो आप जनरल मार्केट में जाओ, किसी भी कंपनी के 51% शेयर्स खरीद लो तो आप उस कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो जाओगे। मतलब ये कंपनी हमेशा डिसीजन से चलती है। किससे चलती है? डिसीजन से। और वो डिसीजंस में 51% तो आपका डिसीजन है, तो जो आप कहोगे वही होगा। बाकी 49% लोग चिल्ली मारते रहे, चीख मारते रहे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आपने कहा भाड़ में जा, ये होगा भाई, 51% का मालिक हूं, कंपनी 51% ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय मी, मेरे द्वारा चलेगी 51% कंपनी, 51 नहीं 100%, क्योंकि किसी भी डिसीजन को लेने के लिए 51% आधे से ज्यादा लोग मान जाने चाहिए। तो मैंने एक्वायर कर ली कंपनी 51% में, तो मैंने उसके क्या करे? मार्केट से शेयर्स एक्वायर कर लिए। तो ऐसा ही होता था, ऐसा ही होता होगा जरूर। ऋषभ बजाज क्या करता होगा? उसकी कंपनी के 51% शेयर क्या कर लेता होगा? खरीद लेता होगा, सो दैट कि वो कंपनी उसकी हो जाए। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही हुआ करता था। आओ जी चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 36 पे। क्या कहता है ये? ठीक है जी, जल्दी जल्दी करते हैं। क्या क्या लिया बताना एक बार। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, फिर क्या है बेटा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट। स्टॉक है क्या है? अच्छा डेटर है, फिर स्टॉक है। डेटर्स अकाउंट डेबिट, फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक के बाद कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कैश के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूं, हो सकता है कि वो आ जाए, कौन आ जाए? गुडविल आ जाए। डेटर्स और 2 नाम क्या है इसका? राय ब्रदर्स। ये कौन होते हैं? राय ब्रदर्स। ठीक है जी, कौन है ये? क्या कहलाते हैं ये? वेंडर, जिससे हम बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं। कितने के लिए बेटा? मैं लिख देता हूं 4 लाख, 4 लाख, फिर 3 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। यही है ना? 4 4 3 4 4 3 4 3 2। ठीक है जी, वही वापस आते हैं, हिसाब किताब लगाते हैं। अच्छा हम उनको दे क्या रहे हैं? हम उनको 15 लाख रुपए दे रहे हैं। कितने पैसे दे रहे हैं बेटा? उन्हें 15 लाख रुपए दे रहे हैं। अच्छी बात है, 15 लाख दे रहे हैं। तो क्या निकालने? पहले नेट वर्थ। क्या निकालने बेटा? नेट वर्थ। कैसे निकलती है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल
लायबिलिटीज। 4 4 8 12, 12 और 6 12 और 6 18, 18 अच्छी बात है जी। 18 में से 2 गए तो 16 लाख रुपए की वर्थ हो गई। इनके बिजनेस की वर्थ कितनी हो गई? 16 लाख। देखो फिर वही 4 और 4 8 और 12, 12 3 15, 15 और 3 18, 18 में से 2 की लायबिलिटी, तो 16 लाख की वर्थ की आप पेमेंट कितनी कर रहे हो? सर 16 लाख की पेमेंट की आप राय ब्रदर्स को आप परचेज के लिए कंसीडरेशन, मतलब परचेज कंसीडरेशन कितनी दे रहे हो? सर परचेज कंसीडरेशन तो 15 लाख दे रहे हैं। मतलब यार 16 लाख की चीजें खरीद रहे हो और 15 लाख रुपए दे रहे हो, तो नाजायज नहीं कर रहे? नहीं नहीं सर, क्या ये ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हो? वर्थ कितने की है बेटा इसकी? वर्थ कितने की है इसकी? वर्थ है इसकी 16 लाख की, पेमेंट कर रहे हो 15 लाख। फायदा है नुकसान है? बोलो जल्दी बोलो, फायदा है कि नुकसान है? बच्चे कह रहे हैं सर प्रॉफिट है। कैसा प्रॉफिट है? दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। क्या कहलाएगा बेटा ये कैपिटल? तो लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व। बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते थे हम 1 लाख रुपए। हो गए पूरे? देखना एक बार, 15 जो 17 और 1 18, और यहां पे भी कितने हो गए? 4 4 8 4 12, 12 और 6 18। बिल्कुल सही जवाब। आगे चलें। बच्चे कह रहे हैं सर बिल्कुल, ये हमारे लिए कैपिटल नेचर प्रॉफिट है, क्योंकि हमने 16 लाख का बिजनेस खरीदा 15 लाख रुपए में। 16 लाख रुपए की एसेट्स खरीदी, नेट एसेट्स खरीदी, सिर्फ 15 लाख की पेमेंट करके। जरूर इसका धंधा ना अच्छा नहीं चल रहा होगा, तभी ये हमको सस्ता देके चला गया। अगली एंट्री क्या होगी? अगली एंट्री होगी राय ब्रदर्स डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, सॉरी 2 कैसे दे रहे हैं? चेक से दे रहे हैं, तो 2 बैंक। 15 लाख में से 12 लाख के शेयर इशू कर दिए, तो 3 लाख का चेक दे दिया, बात खत्म बस। और 12 लाख के शेयर्स कौन से वाले दिए हैं बेटा हमने इनको? 10 रुपए वाले। कितने रुपए वाले दिए हैं? 10 रुपए वाले। तो जरूर हमने इनको 1,20,000 इक्विटी शेयर दिए होंगे 10 रुपए वाले, तभी तो 12 लाख होंगे। तभी तो कितने होंगे बेटा? 12 लाख। ये 15 लाख, ये 12 लाख और ये 3 लाख। गॉट इट? समझ रहे हो आप लोग मेरी बात को? आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आई? लास्ट एग्जाम्पल में, लास्ट क्वेश्चन में गुडविल थी, ज्यादा पेमेंट कर रहे थे, वर्थ से ज्यादा पेमेंट कर रहे थे, चला चलाया, अच्छा सेटअप मिल रहा था, इसलिए ज्यादा पेमेंट कर दी। इस बार जरूर ये व्यक्ति क्या होगा? अपने बिजनेस से दुखी होगा, कह रहा यार बस छोड़ो यार, जाना चाहता हूं मैंने इससे क्या ले लिया? सस्ता सेटअप परचेज कर लिया। क्या परचेज कर लिया? सस्ता सेटअप परचेज कर लिया। क्या आप मेरी इतनी बात को समझ रहे हो? क्या आप सभी लोगों को मेरी इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? पक्का? चले? बच्चे कह रहे हैं सर चलो, हमें सारी बात समझ में आती है। वो कह रहा है संदेश लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 7 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम द संचर लिमिटेड। ठीक है, संदेश है तो बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स बनाने जा रहे हैं हम? संदेश लिमिटेड की। संदेश लिमिटेड ने क्या परचेज करी है बेटा? एसेट्स परचेज करी है 7 लाख की, तो एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट, थोड़ा स्पेस छोड़ के क्या लिखेंगे? लायबिलिटीज, और क्या लिखेंगे? 2। किसको, किससे लिए बेटा? नाम है संचर लिमिटेड से, SAN संचर, HER है, AR है, संचर है, संचर लिमिटेड से। ठीक है जी। एसेट्स कितने की है बेटा? 7 लाख की, अच्छी बात है जी। लायबिलिटीज कितने की है? 2 लाख की। कितने की है? 2 लाख की। तो बेसिकली 7 लाख के एसेट्स ली, 2 लाख की लायबिलिटीज, तो 5 लाख देने बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द संचय लिमिटेड परचेज कंसीडरेशन, और परचेज कंसीडरेशन दिए 4,59,000, 4,59,500 रुपए। अच्छा जी, बात समझो, बात ध्यान से समझना, बात ध्यान से समझना। देने बनते थे कितने बेटा? 459। अच्छा, देने बनते थे 5 लाख। देने कितने बनते थे बेटा? 5 लाख रुपए देने बनते थे, 5 लाख रुपए। 7 लाख की एसेट्स हैं, 2 लाख की लायबिलिटीज है, 5 लाख पर दे कितने रहे? 459,500। तो ठीक है, 2 क्या निकल आएगा? कैपिटल रिजर्व। क्या निकल आएगा? फायदा हो गया ना। कितने का फायदा हो गया?
वर्थ थी 5 लाख रुपए की और परचेज कर लिया 459,500 में। 5 लाख की चीज 5 लाख रुपए की चीज आपने 459,500 में खरीद ली, तो आपको सर फायदा हो गया, कितने का फायदा हो गया? आपको 40,500 रुपए का फायदा हो गया। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं यस सर। एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितने लाख की ली थी हमने एसेट्स? 7 लाख रुपए की। आगे चले, बच्चे कह रहे हैं सर चलो। क्या कहता है वो कहता है 8500 पेड बाय एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट, मतलब चेक से दे दिए, एंड आफ्टर द 3 मंथ पेड अ इशू ऑफ इक्विटी शेयर। अच्छा ठीक है, हमने कितने पैसे दे दिए? 8500 रुपीज कैसे दे दिए बेटा? हमने चेक से दे दिए। ठीक है, तो लिखो संचर लिमिटेड डेबिट टू बैंक। बिल्कुल सही बात। कितने पैसे दे दिए? 8500 दे दिए। लो जी, दे दिए, खत्म। संचर लिमिटेड टू बैंक। फिर 3 महीने बाद हमने एक काम और किया, हमने कहा संचर भाई हम तेरे को अपनी कंपनी के क्या इशू कर देते हैं? इक्विटी शेयर इशू कर देते हैं। क्या इशू कर देते हैं? इक्विटी शेयर। वो भी किस पे इशू करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम पे। अच्छा बताना, हमने संचर के पैसे कितने देने हैं? हमने संचर के देने थे 459,500। बिल्कुल सही बात। इसमें से 8500 तो हमने उसको चेक से दे दिए। 459,500 में से 459,500 में से 8500 तो दे दिए चेक से, तो कितने देने हैं? 4,51,000 रुपए हमने उसकी ओर देने हैं। 4,51,000। अच्छा जी, 4,51,000 रुपए देने हैं, और वो भी कैसे देने हैं बेटा? हमने उसके 10 रुपए वाला शेयर और 10 रुपए का प्रीमियम। अच्छा जी, बिल्कुल अच्छी बात है। तो क्या निकाल लो? नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो। यदि मैंने किसी के 4,51,000 रुपए देने हैं, मैं उसे 10 वाला शेयर 1 रुपए के प्रीमियम पे, 10% के प्रीमियम पे, तो 4,51,000 को 11 रुपए से डिवाइड करूंगा तो कितने शेयर आ जाएंगे? डिवाइडेड बाय 11 कर दो बेटा। क्या आ रहा है? 41,000 क्या आ गए? नंबर ऑफ शेयर्स। क्या आ गए? नंबर ऑफ शेयर्स। तो 41,000 शेयर्स देंगे 10 रुपए वाले, दैट इज कॉल्ड 4,10,000। 41,000 शेयर्स पे 1 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, दैट इज कॉल्ड 41,000। गॉट इट? क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है बेटा सभी लोगों को? क्या आप सभी लोगों को इतनी बात समझ में आ रही है? कम ऑन, एक बार ध्यान से समझें। मैं दोबारा से बोलता हूं, संदेश ने पूरा बिजनेस खरीद लिया। किसका? संचर का। एसेट्स ली 7 लाख की, लायबिलिटी 2 लाख की, तो 5 लाख देने बनते थे, पर दिए कितने? 459,500, तो 40,500 का फायदा हो गया। दैट फायदा इज कॉल्ड एज कैपिटल रिजर्व। These profits are into a nature of capital nature profits. These profits are known as capital nature profits, and these profits are to be transferred into a capital reserve. ये वो सभी प्रॉफिट है जो सालों में कभी एक बार होते हैं। कैपिटल रिजर्व 40,500 रुपए। समझ रहे हो मेरी इतनी बात को? बच्चे कह रहे हैं यस सर। फिर मैं कहा संचर लिमिटेड टू बैंक, संचर लिमिटेड टू बैंक 8500। कोई डाउट यहां तक? पक्का? आगे चलते हैं। संचर लिमिटेड को डेबिट कर देंगे 451 से। जो बचे हुए पैसे थे 459 देने थे, 459,500 देने थे, 8500 हमने चेक से दे दिए। बाकी बचे हुए 4,51,000, 4,51,000 हमने 10 रुपए का शेयर दिया 10% प्रीमियम पे, तो 10 रुपए का 10% 1 रुपया, तो 4,51,000 के शेयर 11 रुपए के भाव में दिए, तो 41,000 शेयर्स दे दिए। 4,10,000 और 41,000। क्या आपको यहां तक सारी स्टोरी क्लियर है बेटा सभी लोगों को? क्या आप सभी लोगों को यहां तक सारी स्टोरी क्लियर है? पक्का? चले? बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे चलो। आगे चले बेटा, चले? बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे चलते हैं जी। हो गया जी लास्ट। आओ जी 38 क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है बेटर प्रोस्पेक्ट लिमिटेड एक्वायर अ लैंड ऑफ ₹1 लाख विद द पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। बेटर प्रोस्पेक्ट लिमिटेड ने एक्वायर किया लैंड 1 लाख रुपए की, जिसके लिए वो पेमेंट कर रहे हैं 1000 शेयर्स की 100 रुपए वाले। फर्दर द कंपनी इशू 4000 इक्विटी शेयर्स टू सब्सक्राइब द फॉलोइंग टर्म्स।
अच्छा जी ठीक है, 30 रुपए की एप्लीकेशन, 30 रुपए की अलॉटमेंट, 40 रुपए की फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर ऑल द शेयर्स विच वर अलॉटेड, ऑल द मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट द कॉल ऑन 200 शेयर्स। 200 लोगों ने पैसे, कॉल के पैसे नहीं दिए। ठीक है जी, तो ये कंपनी क्या इशू कर रही है बेटा? टोटल 5000 शेयर्स इशू कर रही है। पहली एंट्री क्या होगी? बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम क्या है? बेटर लिमिटेड, बेटर लिमिटेड। पहली एंट्री क्या होगी बेटा? पहली एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ठीक है, कितने लाख की मशीनरी लिया बेटा? लैंड लिया हमने 1 लाख रुपए की। अगली एंट्री होगी वेंडर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 1 लाख के हमने उसको क्या इशू कर दिया बेटा? शेयर्स इशू कर दिए। फिर हमने क्या किया? 4000 शेयर्स इशू करे एट अ रेट ऑफ 100 ईच। सही बात? हाँ बिल्कुल सही बात है। उसके बाद हमने 4000 शेयर जनरल पब्लिक को इशू किए 30-30-40 में। कैसे इशू किए? 100 रुपए भी कैसे लिए? 30-30-40, मतलब 30 रुपए एप्लीकेशन, 30 रुपए अलॉटमेंट और 40 रुपए की कॉल। 4000 लोगों ने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, कॉल दे दी। कॉल के टाइम एक निकम्मे व्यक्ति ने, जिसके पास 200 शेयर्स थे, उसने क्या कर दिया? कॉल इन अरियर कर दी। मतलब उसने 200 शेयर्स पे पैसा नहीं दिया। चलो जी, इसको करते हैं एक बार। पहली एंट्री बोलो क्या होगी? सर पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 4000 लोगों ने कितने रुपए दे दिए? कितना हो गया? मैं एक ही बार लिख रहा हूं, प्लीज आप लिख लेना। अगली एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,20,000, 1,20,000। खत्म हो गई जी, ये एप्लीकेशन खत्म हो गई। अब बात करें अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 4000 लोगों से 30 रुपए लिए, वही 1,20,000, 1,20,000। जब पैसे आएंगे तो एंट्री क्या करेंगे? पैसे आएंगे तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वही 1,20,000, 1,20,000। ये किसकी एंट्री थी? ये एंट्री थी एप्लीकेशन की और ये एंट्री थी अलॉटमेंट की। हो गई दोनों एंट्रियां। अब करें कॉल की एंट्री। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, लास्ट है जी, इसके बाद और नहीं मंगवाने। कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 4000 लोगों से 40 रुपए लेने हमने यहां पे, तो कितने हो गए? 1,60,000। पर ये तो ड्यू करने की एंट्री है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पर एक्चुअली में जब पैसे आए, एक्चुअली में जब क्या आए बेटा? पैसे आए। एक्चुअली में जब पैसे आए तो 200 लोगों से कम आए, तो एंट्री क्या होगी? बहुत प्यारी एंट्री होने वाली है यहां पे, बैंक अकाउंट डेबिट। जिन लोगों ने पैसे दे दिए, मतलब 3800 लोगों ने अपने 40 रुपए दे दिए होंगे, बिल्कुल सही बात। जिन्होंने नहीं दिए उनके लिए मैंने एक अकाउंट खोल दिया CIA। CIA का मतलब होता है कॉल इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स में कितना पैसा है कि 200 लोगों ने 40 रुपए नहीं दिए। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने लोगों से मांगा था? 4000 लोगों से 40 रुपए मांगे थे। 1,60,000, 8,000 रुपए नहीं आए, तो 1,52,000 आ गए होंगे। इस एंट्री को ध्यान से समझो, ये कॉल्स की एंट्री को ध्यान से समझो बेटा। कॉल्स की एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल्स की एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 4000 लोगों से 40 रुपए, 1,60,000, बिल्कुल सही बात। उसके बाद जब हमें मिले तो पता लगा कि सिर्फ 3800 लोगों ने, 3800 लोगों ने ही 40 रुपए दिए हैं, तो 1,52,000। आगे
200 लोगों से 40 रुपए तो हमने मांगे ही, मतलब उन्होंने दिए ही नहीं हमें, 200 लोगों ने मांगे थे पर दिए नहीं उन्होंने दे, तो उसके लिए हमने कौन सा अकाउंट खोल दिया, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 40 कितना हो गया मेरे बेटा, 8000 रुपए हो गए। कितने हो गए बेटा, 8000 रुपए। और लेने कितने थे, जब ऊपर ड्यू पूरे 4000 से किया था तो क्लोज भी तो पूरे 4000 1,60,000 से ही करोगे। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 38? ठीक था क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि बस नहीं आता है, इतना सिंपल नहीं आता। शेयर्स में से काफी अच्छे क्वेश्चन कवर अप होते हैं। चलें जी आगे, आओ जी 39 क्वेश्चन पे आ गए हम, देखते हैं क्या कहता है। लाइट लैम्प लिमिटेड इशू 50,000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच। लाइट लैम्प लिमिटेड ने इशू किए 50,000 शेयर 10 रुपए वाले, फुली पेड अप टू प्रमोटर्स को। किनको इशू किया बेटा, प्रमोटर्स को। कर लेना ये क्वेश्चन, आप खुद कर लेना, नेक्स्ट वीडियो इसी चीज पे है, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स एंड अंडर राइटर्स। ठीक है, हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रह गया बेटा, ये 39 क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, आप इसे बाद में करना जब मैं ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लास में डिलीवर कर दूंगा। इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर एंड अंडर राइटर मैं आपको पूरा एक नेक्स्ट क्लास में एक पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 2000 इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाले और एसेट्स है 25,000 रुपए की, तो एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड। कितने की एसेट है बेटा, कितने की एसेट है, 25,000 की एसेट है। अच्छा जी, अच्छी बात है जी। और एक्स लिमिटेड को अब हम क्या इश्यू कर रहे हैं, एक्स लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मान लेते हैं कि प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, 25,000 रुपए हमने किसी के देने हैं और हम उसको कितने शेयर इशू कर रहे हैं बेटा, 2,000 शेयर इशू कर रहे हैं। 2000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया, 20,000। 2000 मल्टीप्लाई बाय क्या करूं कि 5,000 हो जाए, कितने, 2.5 रुपए, हाँ 2.5 रुपए का शेयर दे रहे होंगे, तभी तो कितने हो गए, 5,000। मान के चलते हैं इस क्वेश्चन में, मान के चलते हैं कि जो हमने शेयर इशू किए हैं ना, किस पे किए हैं, प्रीमियम पे किए हैं बेटा। किस पे किए हैं, प्रीमियम पे इशू किए हैं। किस पे इशू किया मेरे बेटा, शेयर्स प्रीमियम पे। ऐसा था, अब सर आपने 2.5 रुपए कैसे निकाल लिया, यार सीधी सी बात है, 25,000 की एसेट, 25,000 रुपए की एसेट एक्वायर की और 2,000 शेयर दिए, तो 25,000 रुपए में 2,000 शेयर दिए तो कितना हो गया, करना एक बार, 12.5 रुपए नहीं हो गया, 25,000 डिवाइडेड बाय 2,000 शेयर, तो 12.5 रुपए का शेयर हो गया जो दिया है। 12.5 में मुझे पता है कि फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो एसपीआर कितना होगा बेटा, 2.5 रुपए। बैलेंसिंग फिगर से आ गए, देख लो। यदि मैं किसी से 25,000 की चीज ले रहा हूं, उसको 2,000 शेयर दे रहा हूं, तो जरूर 12.5 रुपए का एक शेयर दे रहा हूँ। 12.5 का शेयर क्यों दे रहा हूं, क्वेश्चन तो कह रहा है उस शेयर की फेस वैल्यू सिर्फ कितने रुपए है, 10 रुपए है, तो जरूर 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 हमने वो शेयर 10 वाला कितने में दिया होगा, 12.5 में, तभी तो 2.5 रुपए का क्या निकल आया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये था क्वेश्चन, बहुत सिंपल था, बहुत मजेदार था। थैंक यू बेटा कि आप लोगों ने आज हमारी क्लास को ध्यान से सुना और समझा। ये हाल का क्वेश्चन मुझे होमवर्क में देने चाहिए थे, आप चाहो तो सारे क्वेश्चंस को पॉज करके पहले खुद से कर लें, बाद में यहां से देख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे सिंपल और आसान क्वेश्चन थे। 3 नंबर का टॉपिक पक्का पेपर में 3 या 4 नंबर या 2 नंबर या 1 नंबर में कहीं पे भी आ सकता है और ये जरूर देखा गया है। ये क्वेश्चन 1 नंबर में बहुत फेवरेट है उनका कि बताओ एसपीआर कितना होगा, बताओ एसपीआर पर शेयर कितना होगा, या वो कहेगा कि एक शेयर कितने में, इशू प्राइस कितना होगा। यदि एसपीआर पूछेगा तो 10 और इशू प्राइस पूछेगा तो ये क्या है बेटा, 12.5 रुपए क्या है इसका, इशू प्राइस। ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। आप सभी लोगों का शुक्रिया दिल से कि आप लोगों ने ध्यान से सारी बात को सुना और समझा। बाय बाय।